Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS. So recently, basically UNEP ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज की है. सो व्हाट इज दिस एडेप्टेशन गैप किसे कहा जाता है? रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो फाइनेंसिंग हो रही है इसको कैसे इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं. देयर इज अ फाइनेंस गैप. सो वील स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. यूएनईपी के बारे में कुछ चीज़ें कब स्टैब्लिश हुआ, क्या रहा, कैसे रहा. देन वी विल सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो वाई न्यूज़? रिसेंटली एडेप्टेशन रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की है और रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड है ये अभी अनप्रिपेयर्ड है, अंडर इन्वेस्टेड है और बहुत सारी नेसेसरी प्लानिंग जो एडेप्टेशन के लिए चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए वो नहीं है. द थिंग इज कि इसकी कुछ हाईलाइट्स है. जैसे एडेप्टेशन फाइनेंस गैप में देखिए, एडेप्टेशन फाइनेंस गैप ये डिफरेंस होता है जो एस्टिमेटेड एडेप्टेशन फाइनेंशियल नीड्स हैं. सपोज दैट हमारी $100 की हमारी नीड है एंड जो फाइनेंस इनफ्लोज हो रहा है, सपोज दैट फाइनेंस इनफ्लोज हो रहा है $20 का. सो जो फाइनेंस गैप आया वो आता है $80 का फाइनेंस गैप. तो देयर इज अ बिग फाइनेंस गैप और ये जो एडेप्टेशन गैप है ये लगभग 18 to 10 टाइम्स ग्रेट है करंट इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस जो फ्लोज हो रहे हैं. एंड लगभग 50% जो है वो अपनी प्रीवियस रेंज एस्टिमेट से ज्यादा है. द थिंग इज दैट जो करंट एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो इट्स अराउंड 194 to 366 बिलियन पर ईयर. इतना तो एडेप्टेशन गैप ही है जो आ नहीं रहा है. द थिंग इज जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस जो है एडेप्टेशन के लिए ये भी टैग हुआ और जेंडर इक्वालिटी की बेसिकली बात हुई और देखा गया कि केवल 2% जो है वो जो फ्लो आ रहा है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव है, जिसमें फर्दर 24% जो है वो जेंडर स्पेसिफिक या इंटरगेटिव माना जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर आर सम वेज कि हम फाइनेंसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, इस एडेप्टेशन गैप को ब्रिज कर सकते हैं. पहला आता है प्राइवेट फाइनेंसिंग. बेसिकली देखिए, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनेंसिंग जो होती है, जो डोमेस्टिक बजट्स होते हैं स्टेट्स के, वो बहुत एक लार्ज सोर्स होते हैं फंडिंग का एडेप्टेशन के लिए, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. एंड ये लगभग गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसका 0.2 से लगभग 5% तक का इसमें दिया जाता है. और एक फ्रेगमेंटेड एविडेंस भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर एडेप्टेशन इंटरवेंशंस हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड में खासकर ऐसे सेक्टर्स जैसे वाटर है, फूड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ये इसमें भी बढ़ रहे हैं और इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं. इसके अलावा इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो करती हैं लार्ज कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो करते हैं एडेप्टेशन के लिए, कंपनीज बेसिकली एडेप्टेशन गुड्स या सर्विसेज के लिए जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिसके बारे में हम बात करते हैं जो कि है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनीज में होनी चाहिए सो दैट टू अचीव द गोल्स. देन ग्लोबल फाइनेंस एग्रीकल्चर जो आर्किटेक्चर है इसमें रीडिफाइन होना चाहिए, इसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए. जो फिलहाल का ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर है ये ग्रेटर और ईजियर एक्सेस ऑफ फाइनेंस और क्लाइमेट रिलेटेड पर्पसेस के लिए मल्टीलेटरल एजेंसीज के लिए जैसे वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करिए अंडर मॉनिटरी फंड जो है. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इफ़ वी वांट टू फाइट द climate which is highly inadequate. The thing is there are 7 things. First of all, international public adaptation finance किया जा सकता है, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एडेप्टेशन पे बढ़ाया जा सकता है, स्टेट प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस इंक्रीज किया जा सकता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इंक्रीज इन फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन में आता है किसी भी इकोनॉमी का, एक बल्क प्रोपोर्शन में आता है. रेमिटेंसेस जो आते हैं बाहर से वो एक है. देन रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2.1 सी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ओके, अगर हम यूएनईपी की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था स्टॉकहोम में जून 1972. तो ये एस्टैब्लिश हुआ है 1972 में. इसका मिशन है कि ये जो नेशंस हैं या लोग जो हैं तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर सकें, इंप्रूव कर सकें बिना जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए. देन नायरोबी केन्या में इसका सेक्रेटरीट है. मेंबरशिप जो है इसके जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं यूएन के एंड इंक्लूडिंग इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस. नाउ देयर आर सम एफर्ट्स जो डेवलप कंट्रीज कर रहे हैं. पहला $100 बिलियन का जो टारगेट है डेवलप कंट्रीज वे बैक 2009 में ही उन्होंने कहा था कि हम एक पर ईयर का बजट बनाएंगे जिसमें $100 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए देंगे हर साल फ्रॉम 2020. लेकिन 3 साल बीत चुके हैं और इस अमाउंट को एक भी साल के लिए रिलीज नहीं किया गया है. देन UNFCCC प्लेटफॉर्म है. ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली फाइनेंशियल फ्लोज को इंक्रीज करने के लिए, नॉट जस्ट एडेप्टेशन के लिए लेकिन बाकी सारे काइंड्स के लिए, क्लाइमेट नीड्स के लिए भी, जैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो.
लेकिन जो नीड है क्लाइमेट फाइनेंस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड नाउ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल ज़रूरी है। द थिंग इज ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2021 में हुआ था, और डेवलप कंट्रीज ने कमिट किया था कि वो जो मनी देंगे उसको डबल कर देंगे एडेप्टेशन के लिए। सेपरेटली एक और एग्रीमेंट है कि जो नया जो फाइनेंसिंग गोल होगा उसको $100 बिलियन से ज्यादा रखा जाएगा हर साल, और इसको 2025 तक सेट किया जाएगा। बट द थिंग इज कि ऑलरेडी जो 2020 में उन्होंने कहा था वो ही पूरा नहीं हुआ है। एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हो, जो एडेप्टेशन फाइनेंस है उसको 2025 तक डबल करने के लिए एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हो 2030 तक के लिए। ये डेलिब्रेशन बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है इसको फिल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ एडिशनल चीजें हैं जो बेसिकली अप्रोच हो सकती है इस फाइनेंस गैप को ब्रिज करने के लिए। पहला है हमारा रेमिटेंस। जो माइग्रेंट्स बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं उस कंट्रीज के लिए, तो ये पोटेंशियल सप्लीमेंट्री सोर्स है फाइनेंस का इफ वी वांट टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन। देन इंक्रीज्ड फाइनेंस टेलर टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इज देयर। जो एसएमईज होते हैं ये इनमें पोटेंशियल होता है क्लाइमेट एडेप्टेशन सॉल्यूशंस को कंसिडर करने का। बेसिकली ये इकोनॉमी के एक बल्क पार्ट में आता है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के और डेवलप कंट्रीज में दोनों। तो फाइनेंस मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो बेसिकली सपोर्ट करने चाहिए उनके पोटेंशियल को कि वो एक एडेप्टेशन रेलेवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे सकें। देन रिफॉर्म हो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का। जो फाइनेंस गैप है ये एविडेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि जो सिस्टम है करंटली ये फिट नहीं करता है आज के ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो ये जो आर्किटेक्चर है टुगेदर विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एमबीडीज हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, तो एक लार्ज अनयूज्ड पोटेंशियल है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं जो 21st सेंचुरीज की जो प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग दिस एडेप्टेशन। इसके अलावा जो चीज की जा सकती है वो है जो आर्टिकल 2.1C है, इट्स आर्टिकल 2.1C ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये जो आर्टिकल है ये गवर्नमेंट्स को बोलता है कि वो फाइनेंशियल फ्लोज कंसिस्टेंट करें, एंड ये एक पाथवे होगा जो कि लो ग्रीन हाउस एमिशंस के साथ होगा एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट भी होगा साथ साथ। तो ये एक प्री कंडीशन है इफ यू वांट टू अचीव द एग्रीमेंट्स एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन गोल्स, इंक्लूडिंग जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नहीं लेके जाना है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव टुडेस prelims related question and the question says which organization releases the adaptation gap report? UNCED, Council on Environment Quality, UNEP, Conservation International. So you can type the answer in the comment section. The let you know if it's correct or not. And the main practice question says the Intergovernmental Panel on Climate Change has predicted a global sea level rise of about 1 meter by AD 2100. What would be its impact in India and other countries in the Indian Ocean region? So this was all about today's video and session. I hope it stood well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.